आम आदमी पार्टी अब तकरीबन सरकार बनाने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी रात 9 बजे अरविंद केजरीवाल से आप खास मुलाकात देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही पार्टी की रायशुमारी में ज्यादातर लोगों ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के मुद्दे पर केजरीवाल ने फिर से लोगों के बीच जाने का फैसला किया था। रामलीला मैदान, जंतर मंतर, गांधी समाधि, ये ऐसे देश के लिए ऐतिहासिक जगह हैं और इस आंदोलन के लिए बहुत ऐतिहासिक जगह हैं। यहाँ पर अगर कहीं शपथ ग्रहण होता है तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। सारथी बता रहा है कि उसकी राजनीति का रथ राजगद्दी के सामने खड़ा है। अनिश्चय का दौर गुजर चुका है। अरविंद के अभिषेक की तैयारी की जाए। आपका आदेश आपको स्वीकार है। चौराहों से अपनी अगली चाल का पता पूछने निकली अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जनता जिम्मेदारी निभाने की तैयारी का संदेश दे रही है और इन संदेशों ने सरकार की सूरत तय कर दी है। दिल्ली दिल की राजनीति का अंजाम भी देखेगी। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत एक करके एक एक वोट के साथ संवाद किया है, एक एक वोटर के साथ संवाद किया है, उन कार्यकर्ताओं के बीच में शपथ हो। वो बाहर से टीवी से ना देखें बल्कि वो उस ऐतिहासिक घटना के गवाह बने। जंतर मंतर की सकरी सड़क से शुरू हुई एक सियासत दिल्ली की सत्ता के दुर्ग द्वार पर दस्तक दे रही है। कुनबे की राजनीति और करिश्मे की राजनीति दोनों की पीठ पर पांव रखकर अरविंद केजरीवाल ने कमाल की इस राजनीति की प्रस्तावना लिखी थी, सीधी, साधारण और सच्ची। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तिकड़मों से जूझते हुए केजरीवाल को जनता अपनी रहनुमाई का फरमान सुना रही है। कांग्रेस या बीजेपी के साथ सत्ता के रिश्तेदारी न जोड़ने पर अड़े अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ने दुविधा से बाहर निकलकर दबंग शासक की भूमिका में आने का अनुरोध किया है। अगर 272 जगहों में से अधिकतर जगह से हाँ में जवाब आता है तो फिर तो तय करना होगा कि सरकार बनानी है और हम पीछे नहीं हटेंगे इसमें। बाहरी समर्थन वाली सरकारों को गिराने के काले इतिहास के बावजूद कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार को चलाने की विचित्र मजबूरी में फंस गई है। आम आदमी पार्टी को मिल रही सलाहों का सबसे मोटा अक्षर यह है कि आप इस मजबूरी का लाभ उठाएं। उम्मीद करेंगे कि फिर सोमवार को ही एलजी साहब से मिला जाए और उन्हें बता दिया जाए अपना फैसला, जनता का ये सारा फैसला उनको बता दिया जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। इसी के साथ दिल्ली को एक ऐतिहासिक सरकार मिल जाएगी। एक ऐसी सरकार जिसके विधायक और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहली बार विधानसभा देखेंगे। ऐसी सरकार कहीं नहीं बनी, कभी नहीं बनी। लेकिन इस इतिहास की टोपी में भविष्य की आधारशिलाएं हैं, आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं। शायद यहीं से नई राह चले, राजनीति की नई रीत चले, परंपरा की नई प्रीत चले। आज तक ब्यूरो। वैसे राजनीति के बड़े बड़े तिकड़मबाज भी अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक दांव पेच के सामने पानी भरते नजर आए। एक जनमत सर्वेक्षण उन्होंने कराया। इससे पहले कभी नहीं हुआ राजधानी में इतना बड़ा। राजधानी के सभी वार्डों में पार्टी के नेता लोगों से पूछते रहे कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के निष्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। आज तक ने भी एक एसएमएस पोल कराया था। हमें भी 70% लोगों ने यही कहा कि केजरीवाल को यह चुनौती स्वीकारनी चाहिए, जो वादे किए हैं पूरे करने चाहिए। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज राजधानी की कई जगहों पर रायशुमारी की। इसी कड़ी में रोहिणी में आम आदमी पार्टी ने लोगों की दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर राय जानी। हम कांग्रेस से समर्थन नहीं मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनानी चाहिए? अगर जो लोग हाँ कहते हैं वो हाथ खड़ा करें। हाथ मिलना चाहते हैं। राजनीति का गठजोड़ पहली बार बंद कमरे से बाहर निकल रहा है।
ये संवाद कुछ लोगों को अजीब लगता है और कुछ लोगों को अद्भुत। अब जिसे जो लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में घूम घूम कर पूछ रही है कि कांग्रेस की ओट लेकर सत्ता की कमान थामे या बाहर बैठकर स्पष्ट बहुमत का इंतजार करे। रोहिणी, पटपड़गंज, पांडवनगर, रघुबीर नगर, पूरी दिल्ली में घूमते रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, पूछते रहे राय कि आगे की राजनीति का रास्ता क्या हो। तो मुझे लगता है कि हमें सरकार बनानी चाहिए। वक्त का तकाजा यही कहता है, जो हालात पैदा हुए हैं उस हालात में हमें सरकार बना लेनी चाहिए, बाद का देखा जाएगा जो होगा। चुनाव वैसे तो नेताओं को 5 साल तक हर तरह के काले सफेद स्याह समझौते की छूट का नाम बन गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस परंपरा को तोड़ा है। बीजेपी या कांग्रेस से समान दूरी की घोषणा को भंग करने या न करने के लिए जनता को फिर से भूमिका दी है। पटपड़गंज में अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने साथी मनीष सिसोदिया खुद मौजूद थे। शनिवार का दिन होने की वजह से लोगों की तादाद भी अच्छी थी। नजारे बता रहे थे कि चुनाव के बाद भी राजनीति की परंपरा में लोगों की दिलचस्पी कितनी बड़ी होती है, जिसे मुख्य धारा की राजनीति खारिज करके चलती है। अगर हम पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये बड़ा फैसला है, सरकार बनाए नहीं बनाए, कांग्रेस के ऊपर भरोसा करें कि नहीं करें, ये बड़ा फैसला है, तो हम जनता के बीच में जाके पूछ रहे हैं। फिर इसमें ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? ये कार्यकर्ताओं का समागम नहीं था। बीजेपी को वोट देने वाले, कांग्रेस को वोट देने वाले, आपको वोट देने वाले, सबकी बात का वजन बराबर। जो भी कहना था लोगों ने झंडे के रंग से बेखबर होकर कहा। मेरी राय है कि सरकार अभी बनानी चाहिए, जिसमें बहुत सारे लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं। ये कुछ करके दिखाएंगे, इनके साथ और लोग जुड़ेंगे। हमें सरकार बनानी चाहिए, आप बताएं। बनानी चाहिए, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 250 जगहों पर मोहल्ला सभाओं का आयोजन कर रही है। इसके अलावा एसएमएस से भी दिल्ली के लोगों की राय जानी जा रही है। कैमरामैन रविकांत के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। जनमत सर्वेक्षण और आम आदमी पार्टी की मुश्किलों के बीच आम आदमी की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। लोगों को केजरीवाल से ढेरों उम्मीदें हैं। बीजेपी को अराजकता के निशान नजर आते हैं। नई सरकार की संभावनाओं से घबराई बीजेपी ने कहा है कि ये पार्टी नगर निगम भी चलाने लायक नहीं है। यूथ तो इसके पक्ष में है कि सरकार बननी चाहिए। सरकार तो बनानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है करप्शन से बहुत लिप्त है और इससे छुटकारा चाहती है दिल्ली की जनता। हमें चाहेंगे कि हमारी सरकार बने और जो हमने मुद्दे हमारे हैं वो सारे पूरे हों। समझौते की सियासत की धरती पर डायनासोर की तरह लुप्त हुई विश्वसनीयता का ये नया अध्याय है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी के नाम लेवा नहीं मिलते और 28 सीट जीतने वाले अरविंद केजरीवाल से बेहतरी की उम्मीदें लगाए बैठे लोग हर चौक चौराहे पर चर्चा में मशगूल मिल जाएंगे। दिल्ली में पहली बार कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा ये मानना है। लोकतंत्र जीत रहा है। सरकार बनानी चाहिए। हालांकि सारे हिंदुस्तान को पता है कि सरकार को ये रहने देंगे। केवल एक व्यक्ति ने कहा कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, बाकी सब लोग कह रहे सरकार बनानी चाहिए। ये उम्मीदें क्यों हैं और इसका आधार क्या है? क्या केजरीवाल के हाथ में अलादीन का कोई चिराग है या फिर ये सत्ता की राजनीति और राजनीति की सत्ता के बीच समावेशी विकास की उन संभावनाओं का असर है जो सबको साथ लेकर चलने की गुंजाइश देखता है? देश का आम आदमी बहुत ताकतवर है। जिस दिन इस देश का आम आदमी संगठित हो जाता है और खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। इस चुनाव में वही हुआ। इस देश का आम आदमी खाना बनाता है। इस देश का आम आदमी चांद पे जाता है। ये नेता नहीं जाते बीजेपी और कांग्रेस वाले। इस देश का आम आदमी सरकार भी चला लेगा और इनसे ज्यादा अच्छी सरकार चला लेगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास, दूसरी तरफ जनता की उम्मीद और तीसरी तरफ राजनीति की गलियों के वो पराजित योद्धा जो नैतिकता का मापदंड तय करके जनता दरबार से ठुकरा दिए जाने की कुंठा मिटा रहे हैं। जिन लोगों पर जनता ने दिल खोलकर भरोसा किया, उन्हें बीजेपी के भूतपूर्व सीएम इन वेटिंग नगर निगम चलाने लायक भी नहीं मानते। दरअसल आपकी सरकार बनने की संभावना से बीजेपी की हड्डी हिल गई है। बीजेपी जनता की उम्मीदों का आसमान देखकर दुखी हो उठी है। अतीत में अल्पमत की सरकारें चला चुकी दिल्ली की सबसे विशाल पार्टी पीठ दिखाकर भाग गई
और जो उनसे छोटे होने के बाद भी हिम्मत बांध रहे हैं वो अराजक हो गए। 12 दिन में ही बहुत कुछ बदल गया है। बादशाहों की बोली बदल गई है, बेबसों की बुनियाद बदल गई है। अब बीजेपी जिन्हें अराजक बता रही है उनके इरादों का कायदा भी देखिए। अगर सरकार बनती है तो विधानसभा की विशेष बैठक बुला के 15 दिन के अंदर दिल्ली का लोकपाल कानून पास किया जाएगा। तो क्या दौर बदल रहा है या दस्तूर बदल रहा है? क्योंकि दिल्ली तो बदल रही है। ये बदलाव क्या देश भी बदलेगा? क्या आम आदमी पार्टी का प्रयोग अपनी प्रस्तावना से आगे भी बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब चाहे जो हो, लेकिन केजरीवाल ने हमारी सियासत को इन पर सोचने को मजबूर तो कर ही दिया है। दिल्ली से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।